नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है शुक्रवार लक्ष्मी जी की सुंदर कथा, सत्य की परीक्षा। काशी में एक बड़े व्यापारी रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब विष्णु भगवान व्यापारी जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस व्यापारी की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी व्यापारी गहरी निंदा में है, आप उसके अस्वपर में जाए और उसकी परीक्षा ले ले। अगले ही क्षण व्यापारी जी को एक अस्वपर आया। अस्वपर में धन की देवी माता लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की माता लक्ष्मी हूँ। व्यापारी जी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। व्यापारी जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती है। और माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः व्यापारी के अस्वपर में यश के रूप में आई और बोली, व्यापारी, मुझे पहचान रहे हो? व्यापारी, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। मैं यश हूँ। मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ से चली गई है। अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। व्यापारी, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वहीं सही। व्यापारी जी अभी भी अस्वपर में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे, वो भी अब बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः व्यापारी के अस्वपर में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, व्यापारी ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में अस्वपर में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन व्यापारी जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया
आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। व्यापारी जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीन के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। व्यापारी जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्धान हो गया। व्यापारी जी अभी भी निंदा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। व्यापारी जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश शाश्वत ही आ जाता है। इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। व्यापारी जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माता लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही व्यापारी जी नमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेगी? अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही व्यापारी जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब अस्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और माता लक्ष्मी का निवास शाश्वत ही हो जाता है। सत्य है तो सीधी प्रसिद्धि और समृद्धि है। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के लिए ज़रूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।